हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंह आठिया और आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 9 डेजर्ट एनिमल्स। डेजर्ट का मतलब होता है मरुस्थल या जिसको आप जो है नॉर्मल लैंग्वेज में जो है साधारण भाषा में रेगिस्तान भी कहते हैं। ठीक है, मरुस्थलीय। तो यहाँ पर डेजर्ट एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, यानी कि ऐसे जीव जो मरुस्थलों में निवास करते हैं, जो रेगिस्तानों में निवास करते हैं, यानी कि मरुस्थलीय जीवों या फिर रेगिस्तानी जीवों के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, सो चलिए चैप्टर को पढ़ने से पहले हमसे कुछ चीज़ें पूछी गई हैं। कैन यू नेम सम डेजर्ट एरियाज इन इंडिया? क्या आप इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, क्या आप दुनिया के या फिर विश्व के या भारत के कुछ मरुस्थलीय क्षेत्रों के बारे में बता सकते हैं, उनके नाम बता सकते हैं? तो एक क्षेत्र तो आप जरूर बता सकते हो। कौन सा? राजस्थान का ये क्षेत्र है जो भारत के अंदर है ना। Who do you think lives in such areas? ऐसे इलाकों में कौन कौन रहता है, यानी कि कौन कौन से जीव रहते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए फिर पढ़ते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, डेजर्ट एनिमल्स। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और प्यारा सा चैप्टर है। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानने को मिलेंगी जो शायद आपको अब तक पता नहीं होंगी। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए, deserts are the driest places on the earth and sometimes go for months or even years without rain. डेजर्ट्स जो होते हैं, मरुस्थल जो होते हैं, वो जो धरती है, अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी के सबसे सूखे क्षेत्र होते हैं। ड्राइएस्ट यानी कि सूखे, ड्राई मतलब सूखा, ड्राइएस्ट यानी सबसे सूखा, यानी पृथ्वी का सबसे सूखा हिस्सा जो होता है उसे ही हम मरुस्थलीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, Sometimes go for months or even years without rain. यहाँ पर कई महीनों तक और कई बार तो कई सालों तक यहाँ पर बारिश नहीं होती है। But even the desert animals cannot survive without water or for long periods in the scorching sun. यहाँ पर क्या कहा गया है कि मरुस्थलीय इलाकों में कई साल वर्षा नहीं होती है, लेकिन इवन द डेजर्ट एनिमल्स, लेकिन मरुस्थल के अंदर भी जो जीव जंतु रहते हैं, कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, बिना पानी के वो भी नहीं रह सकते। यानी कि जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में जीव जंतु रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो पानी नहीं पीते हैं, वो भी पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। और फॉर द लॉन्ग पीरियड इन द स्कॉचिंग सन, स्कॉचिंग यानी कि धधकता हुआ सूरज होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इतनी गर्मी में, इतने सूखे क्षेत्र में जो जीव जंतु रहते हैं वो बिना पानी के तो नहीं रह सकते। सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कॉपिंग विद हार्श कंडीशंस। तो उन्हें ऐसी जो ये हार्श कंडीशन, कठिन परिस्थितियां हैं, इनसे लड़ने के लिए अपने आप को ढालना पड़ता है, अपने आप को डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ते हैं, कॉपिंग यानी कि जूझने के, इसको झेलने के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल, गेरबिल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट। गेरबिल्स का मतलब होता है मरुस्थलीय चूहे जो होते हैं, मरुस्थल के अंदर जो चूहे पाए जाते हैं, रेगिस्तान के चूहे, सो उनको गेरबिल्स कहा गया है। गेरबिल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन द कूल अंडरग्राउंड ब्यूरोज, यानी कि जो मरुस्थलीय चूहे होते हैं, जब दिन का समय होता है और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, यानी दिन का जब सबसे गर्म हिस्सा होता है, दोपहर वाला हिस्सा, उस समय में ये चूहे बाहर नहीं निकलते हैं। ये अंदर ज़मीन के अंदर ठंडे जो रहते हैं, ज़मीन के अंदर बिल बने होते हैं इनके, जो ठंडे रहते हैं, उन ठंडे बिलों में दिन में रहते हैं। ठीक है, यानी दिन में ये बाहर नहीं आते, क्योंकि धधकता हुआ सूर्य है, धधकता हुआ तो इन्हें प्यास भी लगेगी, प्यास लगेगी तो पानी मिलने वाला है नहीं। ठीक है, and strange insects called darking beetles are experts at catching drops of the moisture on their legs. और जो स्ट्रेंज इंसेक्ट्स यानी अद्भुत जीव जो है, कॉल्ड डार्कलिंग, जिनको काला भंवरा भी कहते हैं, डार्कलिंग बीटल्स, जिनको काला भंवरा भी कहते हैं, डार्कलिंग बीटल्स भी कहते हैं, वो एक अद्भुत जीव है, वो एक स्ट्रेंज इंसेक्ट है। ठीक है, स्ट्रेंज यानी कि अद्भुत, अजीब, इंसेक्ट यानी कि जीव या कीड़ा, कीट पतंगा। ठीक है, सो छोटा सा कीट पतंग है जो थोड़ा सा अद्भुत है, वो एक्सपर्ट है किस चीज़ को करने में एक्सपर्ट है? एट कैचिंग ड्रॉप ऑफ द मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स,
यानी कि रेगिस्तान का जो आसपास का जो वायुमंडल है, वायुमंडल के अंदर जो भी मॉइस्चर रहती है, ठीक है, यानी कि जो भी आर्द्रता रहती है, जो नमी रहती है, ये जो पतंग, ये जो कीट पतंग है जिसको आप काला भंवरा भी कहते हो, ये उस मॉइस्चर को अपने पैरों में दबा करके रखता है, अपने पैरों में दबा करके रखता है। देन लिफ्टिंग दैम इनटू द एयर अंटिल द ड्रॉप टिकल डाउन इनटू देयर माउथ। और उस ये जो बूंद है, नमी की जो बूंद है, उसको तब तक थमाए रखते हैं जब तक कि वो पानी की बूंद नहीं बन जाती और उनके मुंह में नहीं आ जाती, ठीक है। यानी कि ये देखिए किस तरह से जो अपने आप को ढाल करके किस तरह से पानी की एक एक बूंद प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, और सूर्य से अपनी रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स का मतलब क्या होता है? मिट्टी के टीले, सैंड ड्यून्स, यानी सारे के सारे जो मरुस्थल है, सारे के सारे जो रेगिस्तान है, सारे के सारे मरुस्थल जो है वो रेतीले नहीं होते हैं, यानी कि रेत के समुद्र नहीं होते हैं, रेत के टीलों के समुद्र नहीं होते हैं, दूर दूर तक रेत के टीले ही नहीं होते। कई बार क्या होता है, सम आर रॉकी, कई जो है चट्टानी भी होते हैं, और पेबली यानी कि पथरीले होते हैं, एंड डॉटेड विद स्मॉल बशेस, और बशेज यानी कि झाड़ियाँ, वो तो वहाँ पर जो है कहीं कहीं जो है थोड़ी बहुत झाड़ियाँ पाई जाती हैं, छोटी छोटी स्मॉल बशेज यानी कि छोटी छोटी झाड़ियाँ। वाइल अदर्स आर स्प्रिंकल्ड विद कलरफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग। लेकिन वहीं पर जब स्प्रिंग बसंत ऋतु होती है तो वहाँ पर फूल भी खिलते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं कि सारे रेगिस्तान जो है वो रेतीले ही होते हैं, कई रेगिस्तान ऐसे भी होते हैं जो पथरीले होते हैं, जहाँ पर कहीं कहीं थोड़ी बहुत झाड़ियाँ होती हैं। लेकिन जब वहाँ पर बसंत ऋतु आती है, जब वहाँ पर बसंत ऋतु आती है तो वहाँ पर स्प्रिंग यानी कि जब बसंत ऋतु आती है तो वहाँ पर फूल भी खिलते हैं, ठीक है। देयर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक अराउंड द वर्ल्ड। यानी कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि देयर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड ऑफ स्नेक्स अराउंड द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व के अंदर 2300 से ज़्यादा प्रकार के विभिन्न अलग अलग प्रकार के सांप रहते हैं, रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स, यानी कि 15 सेंटीमीटर से लंबे से लेकर के लगभग 11 मीटर तक लंबे लंबे सांप पाए जाते हैं। 2300 अलग अलग प्रकार के सांप पाए जाते हैं। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस। ज़्यादातर जो सांप होते हैं वो हानि रहित होते हैं, यानी जहरीले नहीं होते हैं, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बट देयर आर ए फ्यू, लेकिन कई जो है ऐसे भी हैं दैट आर सो पॉइजनस, जो इतने जहरीले हैं, दे कैन किल ए ह्यूमन बीइंग विद जस्ट वन बाइट, कि एक बार वो अगर डंक मार दें, एक बार अगर वो काट लें तो एक बार काटने से ही व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, वो इतने जहरीले होते हैं, ठीक है। यानी कि कई तो क्या होते हैं नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन कई बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं। मोस्ट स्नेक्स ले एग्स बट देयर आर मैनी विच गिव बर्थ टू दियर यंग, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि अधिकतर मोस्ट स्नेक्स ले एग्स, यानी कि अधिकतर सांप अंडे देते हैं, यानी ज़्यादातर सांप अंडे देते हैं, सभी सांप अंडे देते हैं। बट देयर आर मैनी विच गिव बर्थ टू दियर यंग, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सांप हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, यानी कई ऐसे सांप हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, और कई ऐसे सांप हैं जो अंडे देते हैं और अंडों में से बच्चे निकलते हैं, ठीक है। इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट्स ऑफ द अमेरिका, अब यहाँ पर कहा गया है कि रॉकी डेजर्ट ऑफ अमेरिका, जो सूखा हुआ पहाड़ी रेगिस्तान जो है अमेरिका का, लिव्स ए रादर एवी लुकिंग स्नेक विद ए वेरी बैड रेपुटेशन, वहाँ पर जो है एक बहुत ही बुरी छवि वाला, भद्दा दिखने वाला, यानी खतरनाक दिखने वाला जहरीला सांप रहता है। इट्स फ्राइटनिंग रेटल कैन बी हियर्ड एज फार एज 30 मीटर्स अवे एंड इट कैन स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड। यहाँ पर कहा गया है कि ये जो है उसकी जो डरावनी, ठीक है, रेटल यानी कि जो खड़खड़ाहट की आवाज़ जो आती है, जब ये चलता है तो जो आवाज़ आती है, तो इसकी जो आवाज़ है वो 30 मीटर की दूरी पर खड़े हुए व्यक्ति को भी सुनाई दे जाती है, यानी दूर से ही पता चल जाता है, ठीक है। तो ये कितना खतरनाक सांप होगा। एंड इट कैन स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड, लाइट की जो स्पीड होती है, प्रकाश की जो वेग होता है, उससे भी ज़्यादा स्पीड में ये जो है अटैक करता है, हमला करता है। बट द रेटल स्नेक
और रेटलर, चाहे तो आप इसको रेटल स्नेक कहें, चाहे तो आप इसको रेटलर कहें, एज इट इज समटाइम्स कॉल्ड, जैसे कि उसको रेटलर भी कहा जाता है कई कई बार, प्रेफर्स टू अवॉइड पीपल इफ इट पॉसिबली कैन, ये जो है पसंद करता है, प्रेफर यानी कि पसंद करता है, टू अवॉइड पीपल, लोगों से दूर रहना पसंद करता है, इफ इट पॉसिबली कैन, अगर वो कर सकता है तो वो लोगों से दूर रहना पसंद करता है, यानी ज़्यादातर वो लोगों से दूर रहना पसंद करता है। इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट एंड रेटल्स द एंड व्हेनेवर इट इज डिस्टर्ब्ड, यानी कि वो ये कहता है कि इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट, वो अपनी पूंछ को सीधी खड़ी कर देता है, ठीक है। एंड रेटल द एंड, और अंतिम जो सिरा जो होता है, जो पूंछ है, पूंछ का जो अंतिम सिरा है, उसे खड़खड़ की आवाज़ जो है वो करता है। व्हेनेवर इट इज़ डिस्टर्ब्ड, जब भी इसको डिस्टर्ब किया जाता है, जब भी इसको ऐसा लगता है कि कोई जो है इसको डिस्टर्ब कर रहा है, कोई इसको परेशान कर रहा है, तब ये क्या करता है कि कोई आ रहा है या कोई इसके क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, तो ये क्या करता है कि अपनी पूंछ सीधी खड़ी कर लेता है और खड़खड़ाहट की जो आवाज़ है, रेटल्स जो है वो उत्पन्न करता है। इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे, इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे, ये सोचता है कि जो इंट्रूडर यानी कि अनाधिकृत रूप से, यानी बिना सोचे समझे या फिर ऐसा जिसको नहीं आना चाहिए था वो आ गया है, विल गो अवे। जैसे कि मान लीजिए जहाँ पर रेटल स्नेक रहता है वहाँ पर मान लीजिए कोई व्यक्ति चला जाता है, तो ये पहले खड़खड़ाहट की आवाज़ करता है ताकि ये व्यक्ति उसके पास से चला जाए, अगर वो अनजाने में आ गया है तो वो चला जाए। हाउएवर, फिर भी, इफ़ इट्स वार्निंग्स आर इग्नोर्ड, लेकिन फिर भी अगर इसकी चेतावनियों को, इसकी वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया जाता है कि यहाँ पर रेटलर स्नेक है, फिर भी कोई व्यक्ति उसके पास चला जाता है, एंड इट फील्स थ्रेटन्ड, और वो अपने आप को डरा हुआ महसूस करता है, यानी कि उसको अगर खतरा महसूस होता है, इट विल कॉइल रेडी टू बाइट, ये जो है कुंडली मार लेता है और डसने को तैयार हो जाता है, यानी काटने को तैयार हो जाता है। बट द रेटलर इटसेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइस इट्स ओन टेल मेक्स, अब उसकी जो पूंछ है, अपनी ही पूंछ जो आवाज़ करती है, वो हमें तो सुनाई देती है 30-30 मीटर तक, ठीक है, लेकिन वो हमें तो जो है सुनाई देती है, लेकिन उसकी अपनी ही पूंछ की आवाज़ उसे नहीं सुनाई देती, उसे खुद को नहीं सुनाई देती है। लाइक मोस्ट स्नेक्स, यानी कि दूसरे सांपों की ही तरह, इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशंस इन द ग्राउंड, इसके पास कोई वस्तु आ रही है या जा रही है तो इसका पता कैसे चलता है, धरती पर जो कंपन होते हैं, कंपनों को वो महसूस करता है, धरती पर जो कंपन है उनको महसूस करता है, ठीक है। कोई भी आवाज़ अगर होती है तो वो उसको सुन नहीं सकता है, यानी सांप जो है कुछ भी सुन नहीं सकता है, वो केवल और केवल कैसे महसूस करता है, जब वो केवल और केवल तब महसूस करता है जब कोई व्यक्ति चलता है या कोई भी जो है ज़मीन पर वाइब्रेशंस होती है, ज़मीन पर जब कोई यानी कि डिस्टर्बेंस उसे फील होती है। इफ़ ए पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक कैन फील द मोमेंट, अगर कोई पर्सन, कोई आदमी सांप के पास से गुजरता है या सांप के पास जाता है तो सांप को ये महसूस होता है, उसे पता चल जाता है, ठीक है, चाहे आप कितना ही धीरे धीरे धीमे धीमे पैर रखते हुए जाए फिर भी उसे पता चल जाएगा, ठीक है। बट इफ द सेम पर्सन वर टू शाउट, लेकिन अगर वही आदमी अगर चिल्लाता है, जोर जोर से चिल्लाता है, इट वुड नॉट हियर ए थिंग, सांप को नहीं सुनने वाला है, यानी कि सांप को केवल उससे पता चलेगा जो ध्वनियाँ आपकी धरती पर होंगी, यानी कि जब आप चलते हैं, जब आप मूवमेंट करते हैं तो आप धरती पर कुछ ना कुछ बल लगाते हैं और उस बल की वजह से धरती में कंपन होते हैं, उन कंपनों से पता चल जाएगा सांप को कि आप उसके पास जा रहे हो, आप कितना भी चीख लो, चिल्ला लो, सांप को कुछ सुनने वाला नहीं है। रेटल स्नेक्स आर वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड एनिमल्स, वाइड स्प्रेड यानी काफ़ी विस्तृत एरिया में पाए जाने वाले जानवर है और बहुत ही साधारण है, बहुत ही आम है। लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना, जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, अमेरिका महाद्वीप जो है उस पर कनाडा से लेकर के अर्जेंटीना के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पर कहीं भी ये आमतौर पर पाया जाने वाला है। दे फीड ऑन वेराइटी ऑफ प्रे, वो प्रे यानी कि शिकार, वो अलग अलग तरीके के शिकार करके अपना पेट भरते हैं, इंक्लूडिंग माइस, माइस का मतलब होता है छोटे चूहे, वोल्स, वोल्स का मतलब होता है
शाकाहारी चूहे, रैट्स चूहे सिंपल, ठीक है। चिपमंक्स, चिपमंक्स का मतलब होता है जो धारीदार गिलहरी होती है, ठीक है, जिस पर धारियाँ होती है हल्के हल्के से कलर की, भूरे भूरे से कलर की, वो गिलहरियाँ होती है। तो ये अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं इनको खा करके, एंड मैनी अदर स्मॉल एनिमल्स, और ऐसे बहुत सारे छोटे जानवरों को का ये जो है शिकार करते हैं। रेटल स्नेक्स किल दियर प्रे विद वेनम, वेनम यानी अपना जहर जो है, अपने जहर से पहले जानवरों को मार देते हैं। लाइक ऑल स्नैक्स, जैसे कि बाकी के जो है सांप करते हैं, वैसे ही रेटल स्नैक भी इनको जो है डस के यानी कि जहर के द्वारा जो है अपने जहर के द्वारा इनको मार देते हैं। दे स्वेलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स, और ऐसे जो बदकिस्मत जानवर होते हैं, अनफॉर्चुनेट, ठीक है, जिनका दुर्भाग्य होता है, जो कि सांप के हाथ चढ़ जाते हैं, ऐसे जानवर को, ऐसे दुर्भाग्य बदकिस्मत जानवर को स्वेलो, स्वेलो का मतलब निगल लेते हैं, होल यानी कि पूरे का पूरा, और उस जानवर को पूरे का पूरा निगल लेते हैं। फ्यू स्नेक्स, कुछ सांप ऐसे होते हैं, हैव टू ईट मोर देन वंस ए वीक, ऐसे भी सांप होते हैं जिनको हफ्ते में जो है एक से ज़्यादा बार खाना पड़ता है, यानी कई बार ऐसे भी होते हैं जो हफ्ते में 2-3 बार खाना खाते हैं। एंड सम सच एज द लार्जर पाइथॉन्स, पाइथॉन्स यानी कि अजगर, कई ऐसे भी होते हैं जो विशाल अजगर होते हैं, कई ऐसे भी होते हैं कैन सर्वाइव फॉर ईयर्स और मोर विदाउट ईटिंग, जो 1 साल या 1 साल से भी ज़्यादा लंबे समय तक बिना खाए रह सकते हैं। यानी अजगर जैसे बड़े सांप जो होते हैं वो लगभग 1 साल और उससे भी ज़्यादा लंबे टाइम तक बिना खाए रह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई सांप की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोंगूस, मोंगूस यानी कि नेवला। मोंगूज लाइक टू हंट टुगेदर, नेवले जो है एक समूह में रहते हैं, अब सभी एक साथ रहते हैं मोंगूस, ठीक है, सभी नेवले एक साथ रहते हैं और समूह में शिकार करना पसंद करते हैं। बट दे ऑलवेज कीप ए लुकआउट फॉर डेंजरस प्रीडेट्स, अब जो है प्रीडेट्स नियर बाय, नियर बाय यानी आसपास, प्रीडेट्स यानी कि जो खतरनाक चीज़ें जो होती हैं, खतरनाक जीव जो होते हैं, प्रीडेट्स यानी जीव, डेंजरस यानी खतरनाक, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि ये नेवले जो है हमेशा एक साथ रहते हैं, साथ में मिलकर के शिकार करते हैं और साथ में ही ऑलवेज कीप ए लुकआउट, हमेशा नज़र रखते हैं कि कहीं आसपास में कोई खतरनाक जानवर तो नहीं है। पोकिंग देयर नोजेज इनटू होल्स, वो क्या करते हैं, अपनी नाक घुसाते हैं बिलों में, होल्स में। ओवरटर्निंग रॉक्स, जो पत्थर होते हैं उनको, चट्टानें जो इधर उधर हटाते हैं, जो पत्थर होते हैं उनको हटाते हैं अपने पंजों से, विद देयर पास यानी अपने पंजों से। एंड स्क्रैचिंग द ग्राउंड विद देयर शार्प क्लोज, और उनके जो पंजे हैं, जो शार्प हैं, जो तीखे हैं, उनसे जो है ज़मीन को कुरेदते हैं। बेंडेड मंगूस आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल टू वॉच, इस तरह से जो चलते हुए जो जीव हैं, मंगूस जो हैं, नेवले जो है, इस तरह से खोजबीन करते हुए चलते हुए बहुत ही रोचक लगते हैं। ए कॉमन साइट इन मैनी पार्ट्स ऑफ अमेरिका, दे ट्रेवल इन ग्रुप ऑफ अबाउट 20 और फॉरेज फॉर बीटल्स, यानी कि ये जो है फॉरेज फॉर बीटल्स यानी कि भोजन, फॉरेज फॉर यानी तलाश में, भोजन की तलाश में 20 यानी 20 के झुंड में, 20 से ज़्यादा या कम भी हो सकते हैं, लेकिन अंदाजा है कि 20 के ग्रुप में ये चलते हैं। ए कॉमन साइट इन मैनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के कई इलाकों में पाया जाता है, ये कई के झुंड में होते हैं, 20 साथ में होते हैं, ठीक है। मिलीपिड्स यानी कान खजूरों को ढूंढते हुए, एंड अदर स्मॉल क्रिएचर्स, और बाकी के जो अन्य छोटे मोटे जो जीव जंतु उनको तलाशते हुए, उनका भोजन के लिए उनकी तलाश करते हुए घूमते हैं। दे लाइक टू हंट टुगेदर कीपिंग इन टच, दे लाइक टू हंट टुगेदर, वो जो है हंट यानी शिकार, ये एक साथ शिकार करना पसंद करते हैं, यानी एक मंगूस का एक अकेला शिकार नहीं करेगा, ज़्यादा से मंगूस जो है यानी बहुत सारे नेवले मिलकर के शिकार करते हैं, ठीक है। कीपिंग इन टच, एक दूसरे से संपर्क रखते हैं। वेन एवर दे गो आउट ऑफ साइट बिहाइंड रॉक एंड बशिस, दे ट्विटरिंग एंड कॉलिंग, बशिस बाय ट्विटरिंग एंड कॉलिंग, यानी कि जब वो एक दूसरे की आंखों से ओझल हो जाते हैं, यानी कि मान लीजिए एक नेवला पहाड़ के पीछे या झाड़ियों के पीछे जाता है, तो वो एक दूसरे के साथ जो है ट्विटरिंग यानी चहचहाट की आवाज़ उत्पन्न करते हैं, एंड कॉलिंग एक दूसरे को आवाज़ लगा करके जो है एक दूसरे से संपर्क बनाए रखते हैं, ठीक है, यानी शोर मचाते रहते हैं ताकि पता चलता रहे कि सारे आसपास ही है, ठीक है। ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर डेंजर,
हॉक्स, हॉक्स यानी कि बाज, ईगल्स यानी कि चील, हॉक्स यानी कि चील, ईगल्स यानी कि बाज, ठीक है। एंड लार्ज स्नेक्स, और बड़े सांप जो हैं, ठीक है। तो हॉक्स, ईगल्स यानी कि बाज और चील, और लार्ज स्नेक्स यानी कि बड़े जो सांप हैं, ठीक है, तो उनसे हमेशा देखते रहते हैं कि आसपास कोई है तो नहीं, यानी खतरा तो नहीं है इस तरह का, ठीक है। सो हमेशा इस तरह के खतरे से वे जो है चौकन्ने रहते हैं, नज़र रखते हैं। दे वांस वन अनदर विद ए स्पेशल अलार्म कॉल, उनके जो है एक स्पेशल चेतावनी देने वाली ध्वनि होती है कि अगर आसपास किसी को भी खतरा दिखाई देता है तो वो ये ध्वनि निकाल करके, एक स्पेशल चेतावनी वाली ध्वनि निकाल करके सभी को चेता देता है। इफ़ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस, जब उनको कुछ भी संदेहास्पद लगता है तो वो एक दूसरे को बचाने के लिए जो है ये ध्वनि निकालते हैं, ठीक है। मंगूज आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्व्स, यानी अपने आप को नुकसान पहुंचाए बिना मंगूज जो है वो इसलिए जो है प्रसिद्ध है, फेमस है, क्योंकि वो सांप को मारने में सक्षम है, ठीक है। यानी खुद को नुकसान नहीं पहुंचता लेकिन वो सांप को जरूर मार देते हैं। Their reactions are so fast, उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो बहुत ही जल्दी जल्दी होती है। that they can dodge each time the snake strikes, और वो जो है जब सांप उन पर आक्रमण करता है तो हर बार वो बच निकलते हैं, ठीक है। दे कॉन्टिन्यूसली मेक ए न्यूसेंस ऑफ देमसेल्व्स, अब जो है वो सांप के रास्ते में आ जाते हैं, सांप के आक्रमण से बचते हैं और सांप का रास्ते की रुकावट बन जाते हैं। अनटिल आफ्टर ए वाइल व्हेन द स्नेक्स गेट टायर्ड, अब सांप उन पर आक्रमण करता है, लेकिन अंत में सांप थक जाता है। दे क्विकली डाइव इन फॉर द किल, और वो तभी जो है अचानक से जो है सांप पर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। यानी कि पहले सांप उन पर हमला करता है, ये बचते हैं, लेकिन फाइनली क्या होता है कि सांप जो है अटैक करते करते थक जाता है। जब सांप थक जाता है तो इन्हें पता चल गया कि अब सांप थक गया, तो ये अचानक से सांप पर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं, ठीक है। All the female mangoes have their kitten at about the same time, यानी कि सभी जो मादा नेवले हैं वो लगभग एक ही समय में बच्चे पैदा करती हैं, ठीक है। सभी के सभी एक ही समय में बच्चे पैदा करती हैं। दे आर रेज्ड बाय द होल ग्रुप इन ए डेन, अब जो है उनको डेन यानी कि एक गुप्त गुफा, एक गुफा के अंदर उन सभी बच्चों को पाला जाता है। मेड इनसाइड एन ओल्ड टेरामाइट माउंट, यानी कि एक जो है बड़ा कोई पत्थर हो उसके अंदर, और होलो लॉग या फिर कोई लकड़ी है, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है कि ओल्ड टर्माइट माउंट, यानी कि अगर कोई पुराना दीमक का टीला हो, यानी जो दीमक का जो टीला सा बनाया होता है, तो पुराना दीमक का कोई टीला हो, ठीक है, माउंट हो, उनके अंदर ये रहते हैं। या फिर कोई होलो लॉग यानी कोई लकड़ी हो खोखली, तो उसके अंदर ये रहते हैं, ठीक है। वहाँ पर इनके बच्चों को पाला जाता है, ठीक है। When most of the adults are out looking for food, जब अधिकतर जो युवा नेवले जो होते हैं यानी जवान नेवले जो होते हैं वो खाना लेने के लिए बाहर जाते हैं। 1 or 2 males stay behind, 2 नर नेवले जो है अभी भी उसी घर में रहते हैं, पीछे रहते हैं। टू स्टैंड गार्ड अंटिल द अदर्स रिटर्न फॉर द नाइट, और रात को जब तक बाकी के नेवले वापस नहीं आ जाते भोजन लेकर के, तब तक जो 2 नर नेवले हैं वो उसी जो बिल में रह करके अपने बच्चों की, अपनी महिलाओं की, यानी जो मादा नेवले जो होते हैं उनकी रक्षा करने के लिए वहीं पर रहते हैं। अनदर एनिमल्स विच लिव्स इन द डेजर्ट इज द कैमल, और भी अनेक जानवर जो कि मरुस्थल में रहते हैं उनमें से एक है ऊंट। Camels were first domesticated by people many thousands of years ago. कैमल को यानी ऊंट को हजारों सालों पहले जो है मनुष्य ने, ठीक है, मनुष्य ने जो है अपना पालतू बनाया था। इन द वाइल्ड कैमल्स, यानी कि जो जंगली जो ऊंट है यूजुअली लिव्स इन स्मॉल ग्रुप्स अप टू 30 एनिमल्स, यानी लगभग 30 का झुंड बना करके जो है एक साथ रहते हैं जो ऊंट होते हैं। कैमल्स हैव लॉन्ग शैगी विंटर कोट्स टू कीप वार्म एंड शॉर्टर टीडियर कोट्स इन द समर टू कीप कूल।
अब यहाँ पर देखिएगा, आपने देखा होगा कि ऊँट जो होता है सर्दी में जो उसके बाल है वो घने और उलझे हुए होते हैं, ताकि वो जो बाल है उनके अंदर हवा रहे। अब हवा रहती है तो हवा जो है ऊष्मा की कुचालक होती है, ठीक है, ऊष्मा की कुचालक होती है, यानी बैड कंडक्टर होती है, ठीक है। सो हीट जो है अंदर से बाहर नहीं जा पाती, ऊष्मा की बैड कंडक्टर, हीट की बैड कंडक्टर होती है हवा, ठीक है। सो उनके बालों के बीच में थोड़ी सी एयर रहती है, एयर उसके अंदर रहती है तो उसकी ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती, उसका शरीर जो है वो गर्म रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है, लेकिन जब गर्मी होती है उनके जो बाल है वो शॉर्टर यानी कि छोटे छोटे और टीडियर यानी साफ होते हैं, ठीक है, यानी पतले पतले बाल होते हैं, ठीक है। जब पतले पतले बाल होते हैं तो उनको जो है गर्मी में गर्मी कम लगती है, लेकिन सर्दी में घने बाल होते हैं यानी सर्दी कम लगती है। ए थर्स्टी कैमल यानी कि एक प्यासा जो ऊंट है कैन ड्रिंक एज मच एज 30 गैलन्स ऑफ वाटर, 30 गैलन पानी वो पी सकता है। दैट इज अबाउट 500 फुल ग्लासेस, यानी कि ये लगभग इतना है कि 500 पूरे फुल पानी के भरे हुए ग्लास है, उतना पानी एक प्यासा ऊंट एक बार में पी लेता है। इन जस्ट 10 मिनट्स, केवल और केवल 10 मिनट में इतना पानी पी जाता है, यानी 10 मिनट में वो 500 भरे हुए गिलास पानी पी जाता है एक प्यासा ऊंट। Normally, however, it gets all the moisture it needs from the desert plants. और बाकी जो है उसे जितने भी मॉइस्चर चाहिए होती है, पानी नहीं मिलता है तो बाकी की जो भी नमी होती है, ठीक है, वो कहाँ से लेता है, जो मरुस्थल के अंदर जो प्लांट्स होते हैं, पौधे जो होते हैं, उनको खा करके उनसे नमी वो ले लेता है। एंड कैन सर्वाइव फॉर अप टू 10 months विदाउट ड्रिंकिंग वाटर एट ऑल, और लगभग 10 महीनों तक अगर उसे पानी नहीं मिले तो भी वो रह सकता है, जीवित रह सकता है, ठीक है। Now there are 2 different kinds of camel, यहाँ पर 2 प्रकार के ऊंट होते हैं। One knows as the dromedary, यानी कि एक जो है कौन सा एक जो है one known as the dromedary, एक जो प्रकार है उसे क्या कहा जाता है, ड्रोमेड्री। उसमें जो है ड्रोमेड्री जो होता है उसकी खास बात क्या होती है, हैज़ ओनली ए सिंगल हम्प, हम का मतलब कुबड़, जो ऊपर इस तरह से कुबड़ निकला होता है ऊंट के ऊपर। तो ऐसे ऊंट, ऐसे कैमल्स जिनमें एक सिंगल हम्प होता है, यानी सिंगल जो है एक ही कुबड़ होता है, उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें ड्रोमेड्री बोला जाता है। द अदर इज कॉल्ड बैक्ट्रियन, जो दूसरे उसे बैक्ट्रियन बोला जाता है, बैक्ट्रियन कैमल। एंड हैज़ 2 हम्प्स, उसके 2 कुबड़ होते हैं, 2 हम्प्स होते हैं। द हम्प्स हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट्स, ये जो कुबड़ है, ये जो हम्प्स हैं, ये उनकी सहायता करता है कि वो रेगिस्तान में अच्छे से ज़िंदगी जी सके। बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर, और ये जो है एक स्टोरेज कंटेनर यानी संग्रह करने वाले कंटेनर यानी पात्र के रूप में काम करते हैं, ठीक है। यानी कुछ भी चीज़ें तो वहाँ पर भरी जाती है, कुबड़ में जाकर के इकट्ठी होती है, ऐसी चीज़ें मानी जाती है, ठीक है। बट दे डोंट स्टोर वाटर, लेकिन कुबड़ में पानी स्टोर नहीं होता है, ठीक है। एज मेनी पीपल रॉन्गली बिलीव, ज़्यादातर लोग ऐसे मानते हैं कि कुबड़ में पानी इकट्ठा होता है, लेकिन कुबड़ में पानी इकट्ठा नहीं होता है, ठीक है। दे आर फुल ऑफ फैट, ये जो कुबड़ होते हैं इनमें चर्बी भरी हुई होती है, क्या भरी हुई होती है, चर्बी भरी हुई होती है। दिस फैट नरिशेस द कैमल, ये जो फैट है, ये जो फैट है यानी ये जो चमड़ी है उसकी, ठीक है, चर्बी जो आप कह सकते हो, चर्बी जो है ये ऊंट को पोषण प्रदान करती है। कब पोषण प्रदान करती है, व्हेन फूड इज स्केर्स, जब फूड जो है स्केर्स का मतलब होता है अभाव, कमी जब होती है, जब खाने का अभाव होता है, ठीक है, जब खाना नहीं मिलता है, तब ये जो चर्बी है ये जो है ये इनको पोषण प्रदान करती है। इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज, अगर उन्हें कुछ दिनों तक खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, देयर हम्प्स श्रिंक एज द फैट इज़ यूज्ड अप, जो फैट होती है, जो चर्बी होती है, जो फैट है वो यूज़ कर लेते हैं, उनके कुब्बड़ जो है वो श्रिंक होते जाते हैं, सिकुड़ते जाते हैं। देयर आर मैनी अदर वेज इन विच कैमल्स आर अडाप्टेड टू डेजर्ट लाइफ, अब बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि किस वजह से ऊंट जो है मरुस्थल में रखे जाते हैं। देयर माउथ्स आर सो टफ, उनके जो मुंह होते हैं वो बहुत ही कठोर होते हैं, टफ होते हैं। दैट इवन द शार्प थॉर्न, इतने कठोर होते हैं कि जो शार्प थॉर्न यानी कि जो कांटे हैं, कैनॉट पियर्स थ्रू,
यानी कि जो कांटे हैं वो भी उनके मुंह में नहीं चुभ सकते हैं, इतने कठोर उनके दांत होते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये था आपका चैप्टर। अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पर, टेक्सचुअल क्वेश्चंस पर। फर्स्ट इज टॉक टू योर पार्टनर एंड से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जो नीचे के स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू है या फॉल्स आपको बताना है। सो स्टूडेंट्स, ट्रू एंड फॉल्स देखते हैं। फर्स्ट इज नो एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, कि कोई भी जानवर जो है पानी के बिना नहीं रह सकता। तो ये बिल्कुल सही है, कोई भी जानवर पानी के बिना नहीं रह सकता, तो इसको ट्रू कर देंगे आप। सेकंड है डेजर्ट आर एंडलेस सैंड ड्यून्स, कि हमेशा जो मरुस्थल होते हैं वो हमेशा रेतीले होते हैं। तो ये गलत हो गया, क्योंकि डेजर्ट्स कई बार जो है पथरीले भी होते हैं। ठीक है, तो आप कह देंगे कि हमेशा जो है नहीं होते हैं, सैंड ड्यून्स हमेशा नहीं होते हैं। कई जो मरुस्थल है जैसे अफ्रीका के हैं, अमेरिका के हैं, तो वो पथरीले मरुस्थल भी हैं। ठीक है, सो ये फॉल्स हो जाएगा। थर्ड इज मोस्ट स्नेक्स आर हार्मलेस, कि ज़्यादातर जो सांप है वो बिना नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। तो ये सही है, ट्रू कर देंगे आप। फोर्थ है स्नेक्स कैन नॉट हियर, सांप सुन नहीं सकते हैं, बट दे कैन फील वाइब्रेशंस थ्रू द ग्राउंड। ये एकदम सही है कि उनको वाइब्रेशंस महसूस होती हैं, हालांकि वो सुन नहीं सकते हैं। ठीक है। एंड फिफ्थ इज कैमल स्टोर वाटर इन देयर हम्प्स, कि जो ऊंट है वो अपने कुबड़ के अंदर पानी स्टोर करते हैं। तो ये बात गलत है, कुबड़ के अंदर फैट स्टोर होती है, पानी स्टोर नहीं होता है। ठीक है, सो ये फॉल्स हो गया। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और सेकंड क्वेश्चन का ही फर्स्ट पार्ट है हाउ डू डेजर्ट एनिमल्स सर्वाइव विदाउट वाटर। जो डेजर्ट एनिमल्स है वो बिना पानी के कैसे रहते हैं, वो कम पानी में कैसे रहते हैं, बिना पानी के कैसे रहते हैं। तो आप कह देंगे डेजर्ट एनिमल्स हैव वेरियस वेज ऑफ सर्वाइविंग विदाउट वाटर। गैरबिल्स रिमेन कूल इन अंडरग्राउंड burrows during the hottest part of the day. Darkling beetles trap moisture on their legs and camels can obtain water from desert plants. All these adoptions reduces their need to drink water. और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो उनकी पानी पीने की जो यानी कि पानी की जो आवश्यकता उसको कम कर देती है। यहाँ पे एक एक करके बताया गया है कि जो चूहा है वो ज़मीन के नीचे रहता है, ठंडे एरिया में रहता है, तो उसे पानी की ज़्यादा जरूरत नहीं रहती है। सेकंड है कि जो डार्कलिंग बीटल्स है, जो काले भंवरे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मॉइस्चर यानी वायुमंडल के अंदर जो नमी होती है उसको जो है पानी में बदल के पीते हैं। और इसके अलावा जो कैमल्स, ऊँट जो होते हैं, वो वनस्पतियों से जल ग्रहण करते हैं। ठीक है। नाउ द सेकेंड इज हाउ डू मैंगूज किल स्नेक्स। मैंगूज जो है वो सांपों को कैसे मार देते हैं। तो आप कह देंगे मैंगूज किल स्नेक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्व्स, अपने आप को नुकसान पहुंचाए बिना सांप को मार देते हैं। मैंगूज यूजेस द डॉज एंड स्ट्राइक, यानी वो जो है पहले बचते हैं और बाद में जो है आक्रमण करते हैं। मेथड टू किल ए स्नेक, ये विधि अपनाते हैं कि पहले बचाव करते हैं और लास्ट में वार करते हैं। व्हेन द स्नेक स्ट्राइक्स द मैंगूज डॉज इट एंड अटैक्स व्हेन द स्नेक मिसेज, यानी कि जब स्नेक जो है थक जाता है तब उस पर आक्रमण करते हैं। दिस इज रिपीटेड टिल द स्नेक गेट्स टायर्ड, अब ये रिपीट होता है जब तक सांप थक नहीं जाता। दिस इज चलिए ये तो हो गया। देन द मैंगूज स्ट्राइक्स पावरफुली एंड किल्स द स्नेक, तभी पूरी पावर के साथ मैंगूज जो है उस पर आक्रमण करते हैं और सांप को मार डालते हैं। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डज द हम्प ऑफ द कैमल्स हेल्प देम टू सर्वाइव व्हेन देयर इज नो वाटर, कि जो कैमल्स के जो हम्प होते हैं, जो कुबड़ है, वो कैसे सहायता करते हैं जब पानी के लिए यानी पानी नहीं होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो द हम्प्स ऑफ कैमल्स डज नॉट स्टोर वाटर, यद्यपि जो हम्प्स हैं, जो कुबड़ है, वो पानी स्टोर नहीं करते हैं। ठीक है। इट कंटेन्स फैट, ये फैट कंटेन करते हैं। दिस फैट मेल्ट्स टू नरिश द कैमल एंड हेल्प इट टू सर्वाइव व्हेन वाटर इज नॉट अवेलेबल, ये जो फैट है ये पिघलती है और ऊँट की सहायता करती है जब पानी विद्यमान नहीं होता है। ठीक है। सो ये था आपका चैप्टर डेजर्ट एनिमल्स कंप्लीट कर लिया है हमने। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी का चैप्टर। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।